वेलकम टू अवध स्टडी सेंटर महबूबगंज। आज हम आप लोगों को कक्षा 10 यानी क्लास 10 NCERT मैथ जो है इसके प्रश्नावली 1.1 को बताने चल रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को हम पूरा चैप्टर बताएंगे, पर आज हम इसका एक पहला सवाल आप लोगों को बताने चल रहे हैं, क्योंकि आज हम डेमो क्लास ले रहे हैं। आज पहले दिन पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए आज हम एक पहला सवाल आज आप लोगों को बताएंगे। तो हर दिन हम एक वीडियो आप लोगों को के लिए लाएंगे और एक एक करके पूरा सिलेबस हम आप लोगों का समाप्त कर देंगे। तो आज आप लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न। तो इसमें पहला दिया गया है, निम्न संख्या का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करो। यानी HCF आपको ज्ञात करना है, पर तरीका आपको जो ऑलरेडी आप लोग पहले लगाते थे वो तरीका ना लगा करके यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है। तो सेम सब कुछ तरीका वही है, थोड़ा सा अंतर है यहाँ पे, उसको हम आप लोगों को बताने चल रहे हैं। तो यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि तो यहाँ पे हमको ये देखना है कि इसका हमें एलसीएम तो निकालना है, पर हमको जिस विधि से कहा गया उस विधि से निकालना है, उस विधि का प्रयोग करना है। यहाँ पे हमको सबसे पहले, जैसे हम पहले एलसीएम निकालते थे, जो आप लोगों को शॉर्ट विधि या जो भी कुछ विधि अब तक आप लोग पढ़े हैं, उसी तरीके से हम पहले रफ काम थोड़ा सा कर लेते हैं। यानी इसमें 135 है और 225 है, तो 225 बड़ी है, इसलिए 225 में हम 135 से डिवाइड करेंगे। यानी ये नियम आप लोग पढ़ चुके हैं पहले, तो वही यहाँ पे करना है। एक बार जाएगा, 135 हुआ, 0 आया, 9, इसको इधर करते हैं और अब यहाँ पे 135 लिख लेते हैं। 135 लिखे, फिर यहाँ पे एक बार जाएगा, क्योंकि 2 बार ले जाएंगे 180 हो जाएगा, तो 90 हो गया। घटाएंगे, 5 आया, 4, यहाँ पे फिर भाग डिवाइड करते हैं कितने को, 90 को डिवाइड करते हैं। 90 हमारा इस टाइप से कट जाता है। यानी ये हमारा रफ कार्य है। ये हमारा जो आज तक हम पढ़ते आए हैं सिंपल विधि, उसका प्रयोग करके हम आप लोगों को निकाल दिए। अब इसका हेल्प ले करके हम यहाँ पे अपने सवाल को एल्गोरिथ्म विभाजन की विधि द्वारा आप लोगों को बताते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है हमको, A बराबर BQ प्लस R। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि क्या है A बराबर A क्या है, BQ क्या है और ये प्लस R क्या है। तो यहाँ पे हमको समझना ये है इसमें कि A बराबर BQ प्लस R में R का मान कितना है, Q का मान कितना है, B का मान क्या होता है और A क्या होता है। तो यहाँ पे जैसे आप लोग पढ़ चुके हैं, यानी भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। यही तो आप लोग अब तक पढ़े हैं। यानी भाजक गुणे भागफल प्लस शेष होता है, क्या होता है, भाज्य बराबर। तो आप लोग अब समझ गए होंगे, भाज्य का मतलब हो गया यहाँ पे आप लोग जो देख रहे हैं, यानी A बराबर क्या हो गया, भाज्य हो गया। A बराबर कितना हो गया, भाज्य हो गया। B बराबर कितना हो गया, भाजक हो गया। Q बराबर क्या हो गया, भागफल हो गया। R बराबर क्या हो गया, शेष हो गया। अगर हम यही रूल फॉलो करें इसमें, तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि 135 है, 135 क्या हो गया, 135 हमारा, यानी 225 क्या हो गया, 225 भाज्य है। 135 क्या है, भाजक है। भागफल कितना है, 1 है, और शेष कितना यहाँ बचा है, 90 बचा है। यही तो बचा है। यानी इसी रूल पे, इसी फार्मूले पे हमको ये सब रखना है। तो A बराबर, अब इसी पे चलिए हम रखते हैं आपका मान, जितना हमारा ये मान आया है उसको हम यहाँ पे रखते हैं। तो A यहाँ पे कितना है, भाज्य कितना है, 225 है। फर्स्ट टाइम कितना है, 225 है, तो 225 लिखते हैं। यानी 225 बराबर
बी क्यू, अब देखते हैं ये बी क्यू कितना है। बी बी मीन्स हमारा कितना है, बी मीन्स है भाजक, भाजक मीन्स कितना है 135, 135 लिखते हैं, 135 हो गया, 135। उसके बाद भागफल कितना है, यहाँ पे 1 है, 1 लिखते हैं, और प्लस शेष कितना है, यानी आर, आर बराबर शेष होता है, शेष आर, तो आर बराबर कितना है 90, आर बराबर कितना हो गया, ये 90 हो गया। तो ये तो हो गया फर्स्ट चरण, यानी प्रथम चरण में हम इसको लिखते हैं। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि हमारा जो शेषफल आर जो आया है, यानी 90 जो आया है, ये जो है 90 बराबर नहीं है किसके, शून्य के, यानी 90 जो है हमारा शून्य के बराबर नहीं है। हमको 90 यानी शेष जो आना चाहिए वो शून्य के बराबर आना चाहिए, कहने का मतलब शून्य आना चाहिए, तभी हमारा एलसीएम प्राप्त होगा। अब नहीं आया तो हम दूसरा चरण देखते हैं, यानी दूसरे चरण में करते हैं। दूसरा चरण, दूसरे चरण में हमको यहाँ से लेना है 90 और 135 को लेना है, तो 90 और 135 यानी 90 135 बराबर 90, और कितनी बार 90 का पहाड़ गया, एक बार, तो 1, और प्लस कितना बचा है 45, यानी 45 बचा है। अब यहाँ भी हम देखते हैं कि यही 45 बचा है, जो यही इसी के माध्यम से हम यहाँ पे आप लोग को बता रहे हैं। तो यहाँ पे जो बचा 45 बचा, ये भी हम देखते हैं, यानी 45 जो है ये बराबर नहीं है किसके, जीरो के, यानी जीरो के बराबर नहीं है, तो हम तीसरे चरण का इस्तेमाल करेंगे, यानी तीसरे चरण में चलेंगे। तो तीसरे चरण में हमको देखना है, तीसरे चरण में हमको देखना है कि क्या लेना है, हमको 45 और 90 लेना है यहाँ पे, यानी 90 बराबर 45 इंटू 2, 45 2 आया है, भागफल 2 आया है, प्लस कितना है 0, क्योंकि नीचे कितना आया 0 आया है, सब कट गया मतलब 0 हो गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 0 बराबर है किसके, 0 के, 0 बराबर 0 के है, तो हम लिख सकते हैं अब अपना आंसर कि इसका उत्तर जो है, यानी आंसर बराबर, आंसर हम लिख सकते हैं इसका कितना लास्ट में 45, यानी ये हमारा HCF हो गया। इस टाइप से हम पता कर सकते हैं, यानी HCF हमारा कितना आंसर हो गया 45 HCF, यानी यही हमारा उत्तर हो गया। तो इस टाइप से हम लगा सकते हैं एल्गोरिथम का प्रयोग करके। अब चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 196 और 38,220। इसका भी हम रफ काम आप लोगों को करके दिखाते हैं, रफ के माध्यम से आप लोग करेंगे तो ये सवाल आसानी से आ जाएगा। यानी बड़ी संख्या कितनी है 38,220 है और छोटी संख्या 196 है, तो 38,220 में आप लोग भाग करेंगे कितने से, 196 से। अब 196 से भाग कर लिए, यानी कितनी बार जाएगा, एक बार देखते हैं, 196 12 6 आया, यहाँ पे बचा आपका 17, 17 में से 9 हो गया 8, यहाँ पे बचा 2, 1 हो गया, यहाँ पे 2 लिख देते हैं हम। अब देखते हैं कितनी बार जाएगा, एक बार देखने कितना आ रहा है, 186 आ रहा है, 12 में से 6 गया 6, 17 में से 9 गया 8, यहाँ बचा 2, हाँ। अब देखते हैं कितनी बार जाएगा, 9 बार देखें, हो सकता जाए, 9 छक 54 हो गया, फिर 9 9 81, 81 में 5 जोड़ेंगे 86, और 9 एकम 9 8 17, 9 छक 54, 9 छक 9 9 81, और 81 में 5 जोड़ दिए तो 86 हो गया, 9 एकम 9 8 17 हो गया, घटा लेते हैं, तो 12 में से 4 गया 8, और यहाँ पे बचा 15 में से 6 गया 9, और यहाँ पे बचा 7, 7 में से इधर बचेगा ही नहीं कुछ, 0 बढ़ा लेते हैं, फिर देखते हैं कितनी बार जाता है, 5 बार देखें, 5 बार जाएगा, 5 छक 30 हो गया, 5 9
45, 3 48, 5 5 4 9। ये आ गया सब आपका 0 0, या काट देते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका हल हो गया। अब यहाँ पे हमको देखना है, यानी a बराबर, यहाँ भी वही करना है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, इसी पे हमको रखना है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कितना है हमारा, यानी ए कितना है, ए है 38,220, यानी 38,220, तो 38,220 बराबर बी कितना है। अब हमको बी पता करना है, यानी बी क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल। तो भाजक कितना है, 196 है, और गुणे कितनी बार जा रहा है, क्योंकि एक ही बार में कट जा रहा है, एक ही बार में 0 आ जा रहा है, यहाँ पे कुछ काटने की जरूरत हमको नहीं है, यानी 195 डायरेक्ट लिखेंगे, 195, और शेष कितना आया, 0 आया। कहने का मतलब ये फर्स्ट ही चरण में आपका सवाल हल हो रहा है, यानी 0 बराबर आपका 0 आ गया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, यानी HCF बराबर हो जाएगा, HCF बराबर 196, यानी इन दोनों का HCF, इसका और इसका 196, 38,220 का HCF कितना हो गया, 196, यही उत्तर हो गया आपका। अगला प्रश्न, एक प्रश्न इसमें और बचा है, एक सवाल, उसको भी देख लेते हैं। अगला है सी वाला, 867 और है 255, ये है। अब इसको भी इसी तरीके से देख लेते हैं, यानी 867 को 255 से भाग दे देते हैं, 255 से 867 को 255 से जब भाग देंगे हम, तो यहाँ पे देखते हैं कितनी बार जाएगा। 3 बार देखते हैं, तो 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 16, 3 × 6 = 7, यहाँ पे 2 हो गया, 0 हो गया, और यहाँ पे 102 आ गया। अब 102 से 255 को भाग कर देते हैं, कितनी बार जाएगा, 204 हो गया। घटाएंगे यहाँ पे, 5 में से 4 गया 1, यहाँ आ गया 5, ये कट ही गया, यहाँ पे 102 आया। अब 102 में 51 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 102 कट गया। अब इसी की सहायता से हम यहाँ पे निकालेंगे। अब फर्स्ट टाइम हमको करना है 8 6 7, इसको तो लिख लिए, ये बराबर होगा आपके कितना, 255, यही वाला लिखना है यहीं पे, 255 गुणे कितना गया है, कितनी बार, 3 बार, 3 लिखते हैं। शेष कितना बचा, 102 लिखते हैं। अब यहाँ पे ये देखते हैं 102 जो आया ये बराबर के 0 के बराबर नहीं है, तो नहीं है, तो ये हमारा एलसीएम नहीं हुआ, मतलब ये हमारा एलसीएम नहीं हुआ। दूसरी बात, ये तो फर्स्ट चरण का आप लोगों का हो गया। सेकंड चरण में हमको देखना है, ये वाला लेना है, यानी 255 भागे 102 बराबर गुणे कितनी बार गया है, 2 बार, और प्लस कितना आया, शेष 51, शेष 51 आया है। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे, ये 51 जो है ये बराबर नहीं, किसके, 0 के बराबर नहीं है, तो कहने का मतलब अभी हमारा HCF नहीं आया है। अब हम थर्ड स्टेज में चलते हैं, यानी तीसरे चरण में चलते हैं। तीसरे चरण में हमको ये देखना लास्ट वाला, यानी 102 बराबर 51 गुणे 2 + 0। अब यहाँ पे 0 आ गया, यानी R का मान जब तक 0 नहीं आ जाता है तब तक हमारा सवाल हल नहीं होता, समझ लीजिए। यानी 0 बराबर 0 हो गया, तो ये समझ लीजिए हमारा सवाल हल हो गया। और यहाँ पे जो लास्ट बार हमारा जो आ रहा है, यानी भाज्य जो आ रहा है, भाजक जो आ रहा है लास्ट बार, वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। यानी आंसर हमारा जो निकल के आया वो कितना हो गया, 51। तो इस प्रकार से आज आप लोगों ने पहला सवाल देखा। अब कल या नेक्स्ट वीडियो में
हम आप लोगों को दूसरे सवाल से आगे बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।